जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की तस्वीरें हैं। साथ में है रविंदर महतो जी, इसी विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं और साथ ही साथ लोग कहते हैं कि भावी विधायक भी हैं। तो बात कर लेती हूँ, छोटा सा खुलासा मैंने कर दिया। प्यार से दोस्त जरूर अभी बुलाते हैं और मुझे लगता है फ्यूचर में जनता का दिल जरूर जीतेंगे। आज विनोद बाबू की आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ है। जानते हैं क्या है इनके विचार, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा दिन रहा, लेकिन काफ़ी लेट हो गया है। जी जी। क्योंकि प्रतिमा का लगे हुए बहुत साल हो गए थे, लेकिन इनका अनावरण होने में काफ़ी समय हुआ। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए और आ गए। बस के लिए बहुत प्रॉब्लम में क्या हो गया? एक सेकंड। एक गंभीर समस्या है। दीदी का थोड़ा देख लीजिए। क्या हुआ? इनके साथ मारपीट किया गया रोड है। में मारा गया। आठ को लड़का था। मेरे मम्मी का ही गोतिया लोग हैं। मम्मी को पूरा डैमेज किया। उल्टा धनसार परिवार क्या किया, काउंटर केस करके भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपने लिया है कुछ, इसलिए हम लोगों का दो को औरत ज्यादा भारी पड़ता है या फिर 14 आदमी भारा पड़ता है? मुझे बताते कौन भारी पड़ता है? 14 आदमी किसी को मारेगा वो भारी पड़ता है ना। ये है ना काफी है। आपको कहीं जाने जरूरत क्या देता है? 17 का रिसीविंग देता है, 18 को एनसीएल करवा लेता है। ये धमकी देके जेल में डाल देंगे तो आखिरकार प्रशासन को ही बोलेंगे ना, किसको जाके बोलेंगे? हमारा कानून ही है ना। लड़कियां कह के अब कानून को हाथ में ले ले, कलम की जगह कानून हाथ में ले, ये बाकी रह गया है। हमारे मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं है। हमें रोड में मारा गया, समाज मुख दर्शक बन के देखता रहा और सिस्टम इन्वेस्टिगेशन के लिए आया भी नहीं और केस कोर्ट में भेज दिया गया। वो भी मेरा काउंट है, जो मार खाया उस पे केस बन गया, जो मार नहीं खाया उसका केस पहले भेज दिया गया। तो सही जांच करके काम करे ना, वो नहीं कर रहे। अगर उनको पकड़ने बोलते हैं तो बोलते हैं सिस्टम मत समझाओ मुझे, दोनों को अंदर डाल देंगे। तो ये क्या है भाई? कोई लड़की सेफ नहीं, लड़कियां माँ बाप का सेफ्टी ना करे। हाँ, बिना हाथ छोड़े, बिना प्रूफ का हमें गलत समझाया जा रहा है। हमें दिखाए ना कि मारे हैं तो हमारे पास एविडेंस है। मैं मम्मी को डैमेज कर दिया गया। ये सीधी सादी है, पढ़ी लिखी नहीं है, इसका फायदा उठा रहा है सिस्टम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ज्योति दत्ता है और हम हमेशा गलत का विरोध करते हैं, इसीलिए सिस्टम मेरा सपोर्ट नहीं कर रही है। और हमें धनसार के बड़े साहब जो मनोज पांडे जी हैं, वो बोल रहे हैं मैंने एसएसपी को लेटर भेज दिया, तुम्हारे भेजने से कोई फ़ायदा नहीं। अपने चैम्बर में घुसा के मेरे और मेरे पापा को ये बोलते हैं कि दोनों को उठा के अंदर डाल देंगे, यहाँ एनसीएल लिखो, तुम्हारा फ़ोन नहीं लगा था। मैंने दिखाया कि फ़ोन लगा था सर, लेकिन आपके जो मुंशी होंगे चाहे कोई होंगे वो आपको बताए नहीं होंगे। नहीं एनसीएल लिखो। अब हम सिस्टम से बाहर जाके तो काम कर नहीं सकते। मैंने एनसीएल लिख दिया उनके बोलने पर, बट ये तो गलत है। हम किनसे इंसाफ मांगेंगे? हम तो कानून से इंसाफ मांगेंगे ना। कानून के बाद कोर्ट वही जाएगा जिसके पॉकेट में पैसा है। कोर्ट में दौड़ने के लिए भी पैसा लगता है और मुजरिम तो चाहते हैं कि मार लेंगे, मर्डर कर देंगे, उसके बाद हम पैसों के बदौलत छूट जाएंगे। तो इनको अंदर क्यों नहीं किया जा रहा? बेहोश हो रही है, इनकी माँ बेहोश हो रही है। थोड़ा पानी किसी तरह से माँ को ये क्या हो ये रहा है? अवस्था है। पूरे मामले को अभी हम भी समझ नहीं पाए। बोला जा रहा है तो क्यों नहीं मदद किया जा रहा है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी का ही धजिया उड़ाओ, ये काम क्यों किया जा रहा है? लेकर आइए इस तरफ। ये इनकी माँ बेहोश हो गई है, अभी बता ही रही थी इनकी बेटी की क्या हुआ है। मुझे मुख्यमंत्री साहब से इंसाफ चाहिए साहब। आपका सरकार है, मैं बोलना चाहूँगी कि आपके सरकार में जो सिस्टम है उसको सही तरीके से चलाया जाए, ताकि सभी गरीबों का हेल्प हो, सभी महिलाएं, सभी लड़कियां, सभी स्टूडेंट सेफ्टी से अपने रास्ते से अपना घर जाना आना करे, अपने घर में भी सेफ हो और रास्ते में भी सेफ हो। ऐसा सिस्टम को चलाया जाए। सिस्टम आपके हाथ में है हेमंत सोरेन जी। प्लीज़ आपसे विनती है मेरी कि आप इस सरकार में हैं तो किसी भी लड़कियों के ऊपर कोई आँच ना आए। मैं एक महिला और स्टूडेंट होने के नाते ये बोल रही हूँ। मेरे माँ बाप
पापा के अलावा, मेरा बेटा के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। मेरे भाई को भी इसी तरह इन लोगों ने मार दिया। विशु घोष, ऋषि घोष, इन लोगों ने मम्मी का गोतिया ही है। पारिवारिक मामला समझकर इसको बख्शा न जाए, इन लोगों को अरेस्ट करके जल्द से जल्द घुसाया जाए। अमन जी प्लीज, आपसे यही निवेदन है। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, देश की कोई महिलाएं सेफ नहीं रहेगी। गुंडों का मनोबल ऐसे ही बढ़ता जाएगा। दिन दहाड़े माँ बेटी को रोड में मारा गया घसीट कर। प्लीज मेरा हेल्प किया जाए। मेरे आगे पीछे पैसा नहीं है, पैरवी नहीं है। विधायक मैं किसी से अभी तक मिल नहीं पाई। मैं रिस्पेक्ट मिलने के लिए आई थी, बट मुझे मौका नहीं मिला। मैं चाहूँगी उनसे मिलकर बोलूँ और मेरा ये विनती सुना जाए। जी बिल्कुल, आप समझ रहे हैं, ये पूरा वाकया BBMKU कैंपस के अंदर का है। हालांकि इसमें BBMKU की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक महिला और उनकी माँ आई हैं। आंखों के सूजन जो हैं वो बता रहे हैं कि वो कितनी तकलीफ़ में है, दर्द में है, और इनके साथ मारपीट हुई है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन होगा वो संज्ञान ले, बेहद तकलीफ़ में है ये परिवार।